हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12th में केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहे थे कन्वर्जन की क्रिया कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल आसानी समीकरण दीजिए। पहला 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो पहले इनके सूत्र बनाने आए चाहिए। आपका प्रोपेन का सूत्र CH3CH2 और CH3 3C प्रोपेन। 1 पर ब्रोमो एक कम कर दीजिए, आपका 1 ब्रोमो हो गया। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन से बनाना आपको है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो पहले प्रोपेन का सूत्र लिख दिया और 2 पर लगा दिया ब्रोमो। ऐसा मुझे चिन्ह करना है। प्रो का मतलब 3C होता है, किनारे किनारे CH3 बीच में CH2। आसानी से आप बनाना जानते हो। इसको कैसे चिन्ह करेंगे? यहां से Br हटाना है और यहां से जोड़ना है। तो Br हटाने के लिए आपको क्या करते हैं, Hb हटाना पड़ेगा, चूंकि यहां जुड़ेगा Br, और यहां से Br हटाना है। और H और Br जब दोनों हटाने हो तो इसके लिए बताया था आपको लाना पड़ता है क्या, एल्कोहलिक OH। एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक OH क्या करता है, ऐसे लिखते हैं हम, एरो के ऊपर लिख देते हैं। एल्कोहलिक OH क्या करता है, पढ़ाता दो काम। एल्कोहलिक OH दो काम करता है। एल्कोहलिक OH विहाइड्रोहैलोजनीकरण, इससे हाइड्रोजन हटाएगा और इससे हाइड्रोजन हटाएगा, निकटवर्ती कार्बन से ये हटाता है। तो यहां क्या बचेगा आपका, आएगा CH3, यहां पर हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका CH2। ये बन गया प्रोपीन। अब क्या कराएंगे, HBr से योग कराएंगे। अब HBr से योग होगा तो देखना पड़ेगा मार्कोनी का आपके रूल के अनुसार योग होता है कि एंटी मार्कोनी का आपके अनुसार रूल होता है। तो आपको Br लगाना यहां और H लगाना यहां, तो मार्कोनी का आपके रूल के अनुसार। तो HBr के साथ योग मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ के नियम से HBr का योग होगा कि असममित एल्कीनों की योग क्रिया HBr के साथ कराते हैं। अधिक ऋणात्मक वाला भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो आएगा CH3 CH, नीचे आएगा Br और H जुड़ जाएगा, उसमें आ जाएगा CH3। ये आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इससे आपका बन क्या रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन से बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद इसकी चंजब क्रिया देखिएगा, इसकी उल्टी क्या होगी कि नंबर 4 में लिख देंगे हम 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनाते हैं। ठीक, क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन से ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन से बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये CH3 CH, ये भी CH3, ये आपका Br, और यहां लगाएंगे एल्कोहलिक OH। इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे। एल्कोहलिक क्यों लगाया, क्योंकि Br लगाना यहां और H हटाना पड़ेगा। तो एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक OH दो काम करता है, हाइड्रोजन को भी हटाता है, हाइड्रोजन को चाहे इससे हटा दो चाहे इससे, क्योंकि दोनों तरफ समान है। और जब दोनों तरफ समान नहीं होते हैं तो उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हटाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, उसे बोलते हैं सेडजब का रूल। तो यहां से क्या होगा, H और Br आपका हट जाएगा, क्या आएगा यहां पर CH3, और इसके बाद आपका आएगा CH, यहां से एक Br हट गया, यहां से H हटा, डबल बॉन्ड आपका CH2। ये आपको पहले से नहीं लिखनी पड़ती है, आपका KBr निकल गया, HOH निकल गया। आप चाहो तो माइनस लिख दो, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं, यहां पर आपका KBr निकल गया और -H2 निकल गया।
ये KBr निकल गया और H2O निकल गया, आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब योग कराएंगे HBr से, लेकिन ये योग किसके अनुसार होगा, क्योंकि Br हमें यहां जोड़ना है, यहां नहीं जोड़ना है, यहां जोड़ना है। और उसके लिए आप जानते हो पेरोक्साइड प्रभाव, यहां लिख सकते हो पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यह लिख सकते हो पेरोक्साइड प्रभाव, इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार योग होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से। एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार रूल के अनुसार क्या होता है कि Br वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो, तो Br यहां जुड़ेगा। द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु होने चाहिए और Br वहां जुड़ेगा, क्योंकि अधिक ऋणात्मक वाला भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा हो। और मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जहां कम हो, इसीलिए इसका विपरीत होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। और ये किसी कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसीलिए प्रभाव पेरोक्साइड प्रभाव भी कहलाता है। तो यहां पर आएगा आपका CH3, यहां आएगा आपका CH2, क्योंकि ये जुड़ेगा यहां, Br जुड़ेगा यहां, यह आएगा CH2Br, ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपका हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन से बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगली क्रिया है एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH ये बेटा एथेनॉल है, और बनाना प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2CN, CN में सीख दी जाती है, नाइट्राइल एक पूर्वक, सॉरी नाइट्राइल आपका द्वितीय क्रमलग्न है, तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 प्रोपेन और नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, आईपीएससी में आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। और ये एथेनॉल से बनाना प्रोपेन नाइट्राइल, कैसे बनेगा देखिएगा, ये आपका CH3 CH2 और OH है, आपको बेटा बनाना है यहां लाना CN, और CN लाने के लिए आपको करानी पड़ेगी क्रिया KCN के साथ। आप पढ़ चुके हो हैलोएल्केन हैलोरीन में एल्केन हैलाइडों की क्रिया KCN से होती है, तो इससे पहले बनाना पड़ेगा आपको एल्किल हैलाइड, और एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है डार्जन प्रोसेस, SOCl2 से क्रिया कराते हैं, सबसे मुख्य विधि है ये। और पिरिडीन की उपस्थिति में अब क्रिया होती है, ये आपको डार्जन प्रोसेस में हमने पढ़ाया, ठीक, कि अल्कोहलों की क्रिया थायमिन क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। क्या होगा देखिए, CH3 CH2 और बन जाएगा Cl, एथिल क्लोराइड बनेगा, यहां से आपका SO2 बाहर, H और Cl बाहर। HCl ये आपको क्या करता है, पिरिडीन क्षारीय प्रकृति की होती है, अवशोषित कर लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर, और ये बनेगा सबसे शुद्ध पदार्थ ही बनता है। इस प्रक्रम द्वारा जो आपके एल्किल क्लोराइड हैं वो शुद्ध बनते हैं, ठीक। इसीलिए सबसे अच्छा मेथड है अल्कोहल से कभी भी आपको हैलाइड बनाना हो, क्लोराइड बनाना हो, डार्जन प्रोसेस का उपयोग करेंगे, ठीक। ये एथेनॉल है, इससे आपका बन गया। अब भैया किससे क्रिया, KCN से, आपका KCN निकल रहा है, KCN के साथ गर्म कर दो, KCN के साथ गर्म कर दो, KCN के साथ, KCN निकल गया, क्या बना, CH3 CH2 और आपका CN, ये आपका है क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। उसी से रिलेटेड अगली क्रिया है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH3 CH2Cl और बनाना प्रोपेनोइक अम्ल, ओइक मतलब COOH, 1 2 3 प्रोपेनोइक, ऐसा कन्वर्जन करना है। देखिए कैसे करेंगे, यह आपका एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया करा देंगे KCN से। ऐसा क्यों कराया, आप देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज, कभी भी C बढ़ानी हो, कभी क्या बढ़ाना हो, C, तो आप KCN से क्रिया करेंगे, बना आपका CH3 CH2 CN और यहां से KCl आपका निकल जाएगा, उसे निकाल दो, CH3 CH2 CN बनेगा। अब देखिए एक बात, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां कहीं पर लिख लोगे,
ये बहुत ही काम है। अधिकांश सभी क्रियाओं में यही होगा, अधिकांश। इसका करा दे आंशिक जल अपघटन। कौन अपघटन? आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन नहीं। ये समूह एमाइड में चेंज हो रहेगा, ये एमाइड में चेंज होगा जब आंशिक जल अपघटन कराओ। और यदि बेटा पूर्ण जल अपघटन करा दो, ये पूर्ण जल अपघटन होगा, पूर्ण जल अपघटन। ये आपको बहुत क्रियाओं में काम आएगा, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तैयार करना, जिस दिन सीख गए उस दिन आप कन्वर्जन की क्रिया सीख जाओ। कुछ रूल है, जैसे मार्कोनी का आपका रूल, एंटी मार्कोनी का आपका रूल, शेरजेफ का रूल। ये रूल तैयारी कर लो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयारी कर लो। जलीय केओएच से क्रिया, एल्कोहलिक केओएच से क्रिया तैयार करो, इसमें दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण और कौन जल अपघटन, ये समूह सीरेब्रोइच में चल होगा। ये समूह सीरेब्रोइच में आपका SLS3 निकल जाएगा, बन जाएगा COOH। ये अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में करा सकते हो, ठीक। और यदि इसका अपचयन करा दे, इसके बारे में कई चीजें हैं। इसका यदि अपचयन करा दे, अपचयन Na+CH5 और बहुत से पदार्थ हैं, इसका अपचयन अगर करा दे तो ये प्राथमिक एमीन में चेंज होगा। ये NH2 सिंगल बॉन्ड H2, तो CH2NH2 ये ऐसा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इनको तैयार करना सीखोगे, कन्वर्जन की क्रिया आने लगेगी, ठीक है। अब क्या करना मुझे, ये समूह सीरेब्रोइच करना, आपने पढ़ रखा भैया। क्या कराते हैं? पूर्ण जल अपघटन करा दो, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। आपका बन गया CH2CH2COOH, ये समूह सीरेब्रोइच में चेंज हो गया। NH3 आपका निकल जाएगा, NH3 आपका निकल जाएगा। जो अम्ल होता है वो NH3 से क्रिया कर लेगा, इसीलिए यही बनेगा। ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। एथिल क्लोराइड से बन गया 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पर एक जगह पर नोट करोगे, जब आपके कई पॉइंट हो जाएंगे तो अब क्रिया आपको आने लगेगी, ठीक। और अब क्रिया जब भी आएंगी जब आप इनका प्रैक्टिस करोगे। देखिए इसका अगली क्रिया है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनान। भैया पहले प्रोपेन का सूत्र लिखिए, CH3CH2CH3। 2 पर क्लोरो, आप 2 पर क्लोरो लगा लीजिए, एक H कम करके, बनाना प्रोपेनान 1। पहले प्रोपेन का सूत्र लिखिए, प्रोपेन का सूत्र ये, और आल 1 है तो आप यहां से एक H कम कर दो। ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये प्रोपेनान 1 है। देखिए कन्वर्जन की क्रिया कैसे बनाते हैं। आप यहां लिखेंगे CH3 CH CH3 और ये Cl। आप ध्यान दीजिएगा, यदि Cl यहां पर होता काम चल जाता, और H यहां, Cl यदि यहां होता जलीय केओएच लगाते, Cl हट गया, OH आ गया। अभी आप लोगों ने पढ़ा था 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार इसको 1 पर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से Cl हटाओ, यहां से H हटाओ, और उसके लिए लाना पड़ेगा भैया विराट कोहली को, अर्थात एल्कोहलिक केओएच को, क्योंकि ये 2 कार्य करता है, हाइड्रोजन भी हटाएगा, हाइड्रोजन भी हटाएगा। क्या आएगा CH3C, और यहां से जब हटेंगे बॉन्ड एक आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब क्या कराना पड़ेगा, अब इसके आगे क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे हम, HBr से कराएंगे, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए। और HBr पर ही मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का आपका रूल लगता है, HCl HI पर नहीं लगता। तो यहां पर लिख देंगे पराक्साइड प्रभाव, लिख दीजिए डायरेक्ट चाहे कि पराक्साइड प्रभाव, या लिख सकते हो एंटी मार्कोनी का आपका रूल। ये पराक्साइड की उपस्थिति में, तो Br आपका यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा। अभी इससे पहले बताया था आपको हमने। आपका H यहां जुड़ गया और Br यहां जुड़ गया। ये एंटी मार्कोनी का आपका रूल इसे कहते हैं, क्योंकि मार्कोनी का आपका विपरीत होता है। अब भैया इसकी क्रिया किससे, क्योंकि OH लाना है
उसके लिए लगाएंगे जली क्यूएच, क्योंकि जली क्यूएच क्या करता है, वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन हटा देगा, KBr निकल जाएगा, माइनस लिख सकते हो, और OH वहां पर बैठ जाएगा। क्या आएगा, CH3 CH2 और CH2OH, ये हो गया 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 1। आपका बन गया 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 1, और ये था आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन है, और इससे आपने बना लिया 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 1। ये एल्कोहलिक एवच हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हटाएगा, एल्कीन बन गई। इसकी क्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, H यहां पर, Br यहां पर। इसकी फिर जली KOH से क्रिया, यहां से क्या होगा कि Br गायब, के आपका निकल जाएगा, OH जुड़ गया, आपका बन गया। ठीक, अब आपको अगला बनाना है ब्यूट-1 से नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। देखो इसको कैसे बनाते हैं हम। ब्यूटीन 1 का पहले सूत्र लिखो, ये ब्यूटीन 1 है, ब्यूटीन 1 आप जानते हो कैसे, 1 2 3 4 से लिखते हैं और 1 पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, बाद में हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। से बनाना आपको है नॉर्मल ब्यूटीन, पहले आप ब्यूटीन लिखिए और आयोडाइड, तो नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड CH3 CH2 CH2, ये CH3 होता है, एक H कम तो I लगा दिया। अब भैया इसकी क्रिया आप सोच रहे होंगे HI से करा दे, बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड हो या ना हो, योग होता है सिर्फ मार्कोनी का आपके रूल के अनुसार, और वो I यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, I यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, क्योंकि एंटी मार्कोनी का आपका रूल सिर्फ HBr पर लगता है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए पहले क्या करना है, इसकी क्रिया कराते हैं CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड आपका CH2, इसकी क्रिया करा दीजिए आप HBr के साथ, और वो भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड प्रभाव लिख दीजिए चाहे, इससे क्या फायदा होगा, देखिए क्या होगा, ये आएगा CH3 CH2, फिर आएगा आपका CH2, चूंकि H यहां जुड़ गया, Br यहां, ये आपका बन गया। अब आपने कब क्रिया पढ़ी होगी, उसको कहते हैं कोनाल्ड फिंकल-स्टीनअप क्रिया। उसमें आयोडाइड बनाने के लिए था कि सोडियम आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं और एसीटोन विलायक के रूप में काम करता है, यहां पर शुष्क एसीटोन लगाते हैं, विलायक का कार्य करता है, इसे बोलते हैं फिंकल-स्टीनअप क्रिया या कोनाल्ड फिंकल-स्टीनअप क्रिया। पूरा नाम ये था कि कोनाल्ड फिंकल-स्टीनअप क्रिया। यह आपको हाइड्रोएल्केन में पढ़ाया है कि आपका क्लोरो एल्केनो या ब्रोमो एल्केन, या तो एल्किल क्लोराइड हो या एल्किल ब्रोमाइड हो, और उसको आयोडाइड में चेंज करना हो तो कोनाल्ड फिंकल-स्टीनअप क्रिया का यूज करते हैं। हाइड्रोएल्केन में हमने पढ़ाया है, आप इसका वीडियो देख सकते हो। इतिहास क्या होगा, CH3 CH2, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH2 और ये I, यहां से NaBr आपका निकल जाएगा, ये बन गया नॉर्मल ब्यूटिल और आयोडाइड। आप इससे डायरेक्ट नहीं बना सकते हो कि HI से क्रिया करो, बन गया पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव सिर्फ HBr पर लगता है, इसीलिए पहले हम ब्रोमाइड बना लेंगे, यहां पर जुड़ जाएगा, और फिर कोनाल्ड फिंकल-स्टीनअप क्रिया कराएंगे, तब आपका ये बनेगा नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। देखते हैं अगली क्रिया 9, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमेथिलेक्सेन। पहले इनके सूत्र लिख लेते हैं, पहले ब्यूटेन का सूत्र लिखो,
CH3 CH2 और आपका CH3। 2 पर लगाना क्लोरो और बनाना क्या देखिए हेक्सेन। हेक्स का मतलब क्या होता है 6। आप ऐसे लिख सकते हो, सूत्र नहीं बनाना चाहते हो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6। आपका लिखा है 3, 4 1 2 3 4। 3 पर मेथिल है और 4 पर मेथिल है। अब संरचना बैलेंस करो, एक बैलेंस है 3H, एक दो बैलेंस है 2H, 3 बैलेंस है 1H, 3 बैलेंस 1H, 2 बैलेंस 2H और ये। अब आपको इससे ये बनाना है, आपको सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। देख रहे हो, इसको अगर इधर लगा दें और इसको इधर लगा दें तो इसके दोनों इसमें जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भाई इसको यहां पहुंचा दे, इसको यहां पहुंचा दे, लगेगा तो उसी कार्बन पर, और इसी के दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। और उसके लिए जानते हो कौन सी क्रिया? ऊर्जक क्रिया। भाई मेथिल आयोडाइड है, अर्धन मेथिल आयोडाइड तो एथेन बनेगा CH3 CH3। उसी तरीके से भी ऊर्जक क्रिया करानी पड़ेगी कि CH3 CH2 ये आपका क्या है CH, इसको लिख दे इधर और इसको भी लिख दे इधर, वही रहेगा 1 2 3 4। ये बात तो की है। इसकी क्रिया कराएंगे 2 सोडियम से और चाहो तो इसके दोनों लगा दो, इसको दोबारा लिख दो, दोबारा लिखते हो कि CH3 CH2 और फिर आपका CH नीचे CH3 और ये Cl, इसके साथ क्रिया करा दे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। चाहो तो इसके दोनों लिख दो यहां पर या दोबारा फिर लिख दो, आपके 2 NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल गया आपका। ऐसे उठाकर जोड़ दो, क्या आएगा CH3 CH2 फिर नीचे क्या आएगा CH3 सॉरी ये आएगा CH, यहां पर आएगा CH3 फिर आगे बॉन्ड। अब आपको इसको देखो यहां से हटा के यही जोड़ना है, CH नीचे आएगा CH3, आगे क्या है CH2 और फिर आगे आपका CH3। देखो वही बन गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। किधर से भी गिनो, या यहां पर 2 लगा दो, यहां भी 2 लगा, 2 NaCl आपका निकल जाएगा। एक और ये दूसरा और इसी के आगे जोड़ दीजिए, यह हमने 2 बार लिख दिया, आपके 2 NaCl निकल जाएंगे और ये जोड़ दिया। यह क्रिया कहलाती है आपकी ऊर्जक क्रिया। नीचे लिख सकते हो ऊर्ज अपक्रिया। इनके लिए आपको हमने ट्रिक भी बताया है, हमारे वीडियो जो आप लोग प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां पर इनके ट्रिक भी पढ़े कैसे ट्रिक से तैयार करते हैं। अब आपकी 10वीं क्रिया है 2 मेथिल 1 प्रोपीन। पहले प्रोप के लिए 3C लिखिए, इन मतलब डबल बॉन्ड 1 पर है और 2 पर आपका मेथिल है। संयुक्त बैलेंस कर लीजिए, CH3 चारों बैलेंस है, 2 बैलेंस है CH2। इससे बनाना है फिर प्रोप लिखेंगे, 2 पर क्लोरो है, 2 पर आपका मेथिल है, एक बैलेंस है 3H लगाओगे, एक बैलेंस है 3H लगाओगे, ऐसा बनाना है मुझे। ठीक, आप लोग सूत्र लिखना सीखे, कैसे सीखेंगे कि कैसे बनाना है। प्रोप मतलब 3C, 2 पर मेथिल है, 1 पर आपका इन था, बैलेंस कर रही है, उसी तरीके से ये भी हमने लिख लिया। अब आप सोचिए इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा देखिए, ये आपका CH3 है, C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लिखा हुआ CH3, तो इसका योग हम HCl से करा दें। क्यों? क्योंकि मार्कोनी का आपका रूल कहता है कि अधिक ऋणात्मक वाला भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम। यहां पर हाइड्रोजन परमाणु 2, यहां पर 0, एक भी नहीं, तो Cl आपका जुड़ जाएगा, यहां H जुड़ जाएगा, यहां बन जाएगा वो। बताओ क्या जाएगा, देखिए ये योग किसके अनुसार? मार्कोनी का के अनुसार। ये
मार्कोनी का आपके नियम से क्या आएगा CH3, ये C नीचे आएगा CH3, ऊपर जुड़ जाएगा आपका Cl और यहां जुड़ जाएगा आपका H। यही तो देखो आया, ये Cl ऊपर है CH3 नीचे, बातें की वही कार्बन तो वही है। तो इसका नाम क्या है 1 2 3, क्या पढ़ा था 2 क्लोरो, ये आपका 2 क्लोरो है और 2 मेथिल और क्या आएगा प्रोपेन, जो आपको बनाना था बंडायर, ठीक। और ये क्या था 2 मेथिल और क्या 1 प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरो 2 मेथिल और प्रोपेन। तो ये बहुत ही सरल क्रिया है, लेकिन आपको सरल कब लगेगी, जब आप ये सूत्र बनाना जानते होगे तभी तो सरल लगेगी। तो सबसे पहले जब ये दिया हो तो इनके आप लिख लिया करो सूत्र, और सूत्र के बाद आपको सोचना पड़ेगा क्या करें कि ऐसा बन जाए। कभी कभी उल्टा सोचना पड़ेगा कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ता है जिसमें ज्यादा पद होते तब। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, और आपको ये क्रिया बनानी, इसके आगे की कन्वर्जन क्रिया आपको आगे वीडियो में मिलेगी। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।